क्या लग रहा था जिस प्रकार बिहार के अंदर चुनाव है इस बार क्या भाजपा की सरकार बनेगी या कांग्रेस पार्टी और लालू जी? सर कांग्रेस ने ना सेना पे फिर से प्रश्न उठाकर अपने ताबूत की आखिरी कील ठोक ली है। कांग्रेस तो आनी ही नहीं है किसी सूरत में। कांग्रेस जिसके साथ जहां जहां गठबंधन करती है वहीं फेल हो जाती है। थी हरियाणा चुनाव में कि बीजेपी की सरकार बनेगी, बनी। मेरी भविष्यवाणी थी महाराष्ट्र चुनाव में कि बीजेपी की सरकार बनी। लोकसभा में बीजेपी आएगी, आई, एनडीए आया। दिल्ली में बोला था बीजेपी की सरकार आएगी, इसी चांदनी चौक में खड़े होकर एक शर्मा जी आते हैं, बड़े डिबेट्स करते हैं, उनसे बाकायदा बहस हुई थी और उनको भी लिख कर दिया था कि शर्मा जी इसी चांदनी चौक में हम डिबेट कर रहे होंगे और बीजेपी की सरकार आएगी। और आज बीजेपी की दिल्ली में सरकार है या नहीं है? आज पांचवी भविष्यवाणी आपके चैनल के माध्यम से कर देता हूं। बिहार में एनडीए गठबंधन ही सरकार बनाएगा, लालू और कांग्रेस दोनों डूब जाएंगे। आज तो मोदी जी ने जिस प्रकार राजस्थान के अंदर एक रैली की है उसमें बोला मोदी जी ने हमारे नसों में सिंदूर बह रहा है। क्या लग रहा है अब की बार पाकिस्तान से बात होगी तो पीओके पर होगी? सर देखो एक बात बताऊं, अभी तक हमारी सेना का भी बयान है, हमारे देश के प्रधान का भी बयान है और हमारे रक्षा मंत्री का भी बयान है, ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है। सेना सीज फायर जरूर हुआ है, लेकिन कोई दिन जा रहा है पाकिस्तान की अम्मा दीवानी और पापा पागल दोनों करेगी भारत, और जरूर करेगी, और भारतीय सेना करेगी और 100% होकर रहेगा। आप देख लीजिएगा 2025 में पाकिस्तान को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हालांकि हमने अपना बदला लिया, बहुत गौरवपूर्ण तरीके से बदला लिया। हमारी भारतीय सेना ने घुसकर मारा और संदेश दिया। हमारे देश की दो बेटियों ने, व्योमिका सिंह ने, विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने और कर्नल सोफिया कुरैशी, हमारे देश की दोनों बेटियों ने, दोनों शेरनियों ने पाकिस्तान को जवाब भी दिया बाकायदा। और 270 किलोमीटर अंदर घुसकर मारना न्यूक्लियर पावर के मजाक नहीं है। किसी देश ने आज तक न्यूक्लियर पावर के इतने अंदर तक घुसकर नहीं मारा है। अमेरिका ने भी नहीं मारा है। पहला देश है भारत जिसने न्यूक्लियर पावर को इतना अंदर घुसकर मारा है, 270 किलोमीटर। लेकिन ये जो विपक्षी है ना, ये जिनके रंगों में गद्दारी वाला खून बह रहा है ना, ये इन बातों को बताएंगे नहीं। इनको अपने देश में गर्व करने का मौका अच्छा ही नहीं लगता। इनको पाकिस्तान को समर्थन करना है, इनको जिहाद को समर्थन करना है, इनको किसी न किसी आतंकवादी को समर्थन करना है। समस्या यहाँ आती है। कांग्रेस पार्टी ने तो सवाल भी उठाया है, क्या तो अपने विदेश मंत्री ने पहले ही बता दिया था, तो क्या अटैक किया? विदेशी माँ की कोख से जन्मा व्यक्ति कभी राष्ट्रभक्त हो ही नहीं सकता। सीधी सी बात है। जिस भी इंसान के कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो व्यक्ति हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैन है, पारसी है, बौद्ध है। फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि अगर वो देशभक्त है तो वो सेना पे सवाल नहीं उठाएगा। और आज जब बात युद्ध की है तो वो पाकिस्तान के पक्ष की बातें नहीं करेगा, अपने भारत के साथ खड़ा रहेगा और भारत के पक्ष की बातें करेगा। कांग्रेस पार्टी की कथनी और करनी में हमेशा फर्क रहा है। कांग्रेस ने बोला हम सेना के साथ हैं और उधर से नेहा सिंह राठौर को छोड़ दिया था कुछ भी बकवास करने के लिए, और वही होता आया। कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर ने भी एक बार बोला था, क्या बोला था? पाकिस्तान में बैठकर बोला था कि हमारा साथ दीजिए मोदी को हराने में। तो कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। कांग्रेस दोगली है। सुधांशु त्रिवेदी जी ने भी बोला है कि कांग्रेस पार्टी के कई बयान ऐसे हैं गठबंधन के जो बिहार पाकिस्तान के अंदर चलते भी है। सर बाकायदा दिखाया है उन्होंने, 5 लोगों के बयान दिखाए, उसमें से खड़गे का भी बयान है, उसमें अभिमुक्तेश्वर का बयान है, नेहा सिंह राठौर का बयान है। ऐसे 5 लोगों के बयान उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया में दिखाए भारत के खिलाफ। और क्या लोगे आप? क्या लग रहा है ये भाजपा सरकार के साथ नहीं है कांग्रेस पार्टी क्या? सर भाजपा के साथ हो ना हो, भाजपा के साथ हो तुम्हारा विपक्ष है, देश के साथ तो हो जाओ, देश के साथ हो जाओ। और किसी के साथ हो ना हो, देश के साथ हो जाओ, लेकिन ऐसे प्रश्न उठाकर तुम देश के भी साथ नहीं हो।